मीन राशि वालों, सितंबर का महीना जाते जाते आपको कुछ बड़ा सौगात देकर जाएगा। जी हाँ मित्रों, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ आपके ग्रहों का साथ मिलने से कुछ बड़ा सौगात आपको प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ जो आपके लिए ग्रहों की स्थिति है वो बहुत ही कल्याणमय, ये कह सकते हैं कि आपको आपका कल्याण करने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति में है, तो इसका आपको अच्छा फल मिलेगा ही। तो नौकरी आदि के लिए तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं। यहाँ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आपके दशम भाव नौकरी भाव माना जाता है, जहाँ अतिचारी प्रभाव से देवगुरु बृहस्पति उस भाव को देख रहे हैं। गुरु जब उस भाव को देख रहे हैं यानी आपके दशम भाव को देख रहे हैं, तो ज़्यादातर आपके कार्य जो मेहनत से हैं, यानी आप कोई चतुराई से नहीं कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, कोई नौकरी आदि की तैयारी या कोई भी आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बन जाती है। साथ ही साथ वही भाव नौकरी भाव माना जाता है, यानी आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका वो काम, क्योंकि दशम भाव नौकरी भाव, सरकारी नौकरी भाव, कोई बड़ा पद हो, ऐसा भाव माना जाता है। और इस भाव में यदि खास करके गुरु देखें, इस भाव को कोई पापी ग्रह ना देखे तो अच्छा है। यदि पापी ग्रहों का प्रभाव रहता है तो आपको वहाँ समझ लें कि उस चीज़ में फ़ायदा नहीं मिलता है। तो यहाँ शनि की दृष्टि भी आपके दशम भाव में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके नौकरी नहीं लगेंगे। आप समझिए, बढ़िया से अच्छे से समझिए कि दशम भाव पर शनि की दृष्टि भी है, गुरु की दृष्टि भी है। तो शनि की जो दृष्टि दशम भाव पर है, उससे क्या होगा कि आपके नौकरी में कई बाधाएं आएंगे, कई रुकावटें आएंगे, कई तरह के समस्याएं आएंगे। यदि नौकरी कर भी रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ परेशान किया जाता होगा या किया जाएगा। आपको ऐसा भय लगेगा जैसे कि हमें कोई बदनाम न कर दे, आदि कई तरह की परेशानी रहेगी। साथ ही साथ आपका काम करने में मन नहीं लगेगा, काम करने का इच्छा नहीं होगा। कभी कभी आप बहुत उत्साहित होंगे तो बड़े अच्छे से काम करेंगे तो आपके सम्मान भी लोग करेंगे, लेकिन वहीं कभी कभी आप इतने ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि आपसे कोई बात नहीं करना चाहेगा। और ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी काम करे थोड़ी समझदारी से करे, कोई ऐसी गलती ना करे जो आपके अपमान, कोई आपको अपमानित करे, कोई आपको गलत कहे, क्योंकि यहाँ बहुत ऐसी स्थिति बनेगी शनि के कारण कि आपके दशम भाव पर शनि की दृष्टि होने से आपको कई ऐसे लोग जो आपके जॉब में, मतलब आपको जॉब से हटाने की प्लानिंग कर सकते हैं, गलत षड्यंत्र कर सकते हैं। तो इसमें बचे रहने के लिए आपको अपनी तरफ से बड़ी तैयारी करनी चाहिए। बड़ी तैयारी करने से आपको, यानी आप अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश अपनी तरफ से ज़रूर करिए, ये हम कहना चाहते हैं, जिससे कि आपको कोई बड़ी परेशानी ना हो। तो नौकरी आदि की बहुत अधिक संभावना रहेगी, संभावना बन भी रही है। अब बस इस समय केवल यही आप कोशिश अपनी तरफ से करें कि जो भी आपको काम दिया गया हो उसे बेहतर तरीके से निपटाइए। अब ऐसे लोगों के जो संविदा आधारित काम कर रहे हैं, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं, जो लोग नौकरी के लिए अप्लाई कर चुके हैं या एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनके रिजल्ट की घोषणा होने में अब कभी भी हो सकता है, तो यदि इन 6 दिनों में, आपके इन 5 दिनों में, 5-6 दिनों में, मतलब आप समझ लें कि सितंबर के लास्ट होते होते, सितंबर के बाद 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर तक की भी बात हम कह रहे हैं, मतलब इन मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि इन 6 दिनों के अंदर यदि किसी तरह का कोई रिजल्ट की घोषणा होती है तो आपके लिए अनुकूल स्थिति है। हाँ, यह है कि संघर्ष आपको करना पड़ेगा, लेकिन संभावना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। तो आपको इस समय अच्छे प्रभाव प्राप्त होगा, जिससे आपके नौकरी लगने की संभावना बहुत ज़्यादा इस समय बन रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका समय जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। तो इस समय आगे बात करें तो आपको बता दें मित्रों, इस समय यहाँ आपके लिए अच्छी बात ये भी है कि इस समय जहाँ आपके दशम भाव एक्टिव है और शनि का नेगेटिव प्रभाव थे, उससे तो आप बच जाएंगे। दूसरी ज़रूरी बात आप समझिए, यहाँ आपके लिए जो स्थिति बन रहे हैं उसमें शुक्र का भी आपके ऊपर बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो इस समय किसी प्रेम संबंध में आप पड़ सकते हैं। हमने पहले आपको बताया भी था कि आप प्रेम संबंध में जा सकते हैं। अभी भी प्रेम संबंध में जाने के ये 6 दिन जो बचे हुए हैं, आपको, मतलब जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसके प्रति आपका लगाव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आप इस समय किसी को आकर्षित कर रहे हैं या किसी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो वहाँ आपकी लगाव बढ़ने की संभावना है। प्रेम संबंध आपके शुरू हो सकते हैं, यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपका यहाँ नए रिश्तों में जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये आपका बहुत अच्छा समय है। इस समय नए रिश्तों में आप जा सकते हैं।
आगे बात करें तो मित्रों, एक चीज़ हम आपको पहले भी बोल चुके हैं, खराब रिश्ते से ना जुड़ें, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गलत रिश्ते आपके साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे या आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों से थोड़े सतर्क रहें। दूसरी ज़रूरी बात, आपके जो अच्छे रिश्ते पहले से चल रहे थे, हम थोड़ी नेगेटिव बातें आपको यहाँ समझा रहे हैं। कुछ अच्छे रिश्ते जो आपके पहले से चल रहे थे, उस रिश्ते पे किसी तरह का कोई उंगली ना उठाएं, शक ना करें, और भी कोई ऐसी बात जो आप अपनी तरफ से ना करें जिससे कि आपके रिश्ते ख़राब हो जाए, क्योंकि आपके रिश्ते ख़राब होने की भी संभावना इस समय है, जहां आप जुदा हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर ईगो जो है वही आपको परेशान कर देगा। तो मुख्य रूप से दो बात आपके लिए है कि आप इस समय ऐसी चीज़ों से बचकर रहें जिससे कि कोई भी ऐसी गलती आप करके परेशान ना हो जाए। चलिए आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ एक बात है कि व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए ये इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है, क्योंकि बुधादित्य योग बन रहा है। यदि ऐसे लोगों के व्यापार बहुत अच्छा चलेगा जो लोग इस समय अपने जन्म स्थान से दूर रहकर कोई व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ये बिजनेस या जिनका उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। कॉन्फिडेंस से तो समझ लें कि इस समय भरे रहेंगे, और जो काम आपका बनेगा उच्च कोटि का काम बनेगा, क्योंकि यहाँ बुध जो है उच्च अवस्था में है। ये आपके लिए उच्च अवस्था होने से उच्च नहीं होता है, उच्च अवस्था में रहने से आपका काम, बुध का काम ये है कि वो बहुत मजबूती के साथ आपको आगे बढ़ाता है, काम में मन लगता है, काम करने में आपकी इच्छा शक्ति जागती है, आपके काम बहुत अच्छे होते हैं और बहुत इनकम भी आप करते हैं, आपका काम करने में रुचि बढ़ जाता है। यही समय है कि खूब इनकम होगा इस समय। लेकिन यहाँ कुछ नेगेटिव बातें जो आपको समझने की ज़रूरत है, वो ये कि इस समय छठे भाव पर ये दोनों ग्रह बैठे हैं। वैसे समाज में आप लोगों से अपना काम निकालने की कोशिश करेंगे, आपका काम निकलेगा, लोगों का मदद मिलेगा, लेकिन आपके लिए नेगेटिव बात यही है कि इस समय आपके स्वास्थ्य पर थोड़े बहुत असर पड़ेगा। जैसे कि आप लापरवाही करेंगे, खान पान को लेकर लापरवाही से परेशान हो सकते हैं, आप वीकनेस महसूस करेंगे, सर दर्द और बदलते हुए वातावरण के कारण सर्दी जुकाम आदि की समस्या भी आपको प्रभावित करेगी। मन अशांत हो सकता है, काम करके थकान महसूस होगी, चिड़चिड़ापन आपके अंदर आएगा। तो इन सब चीज़ों को आप थोड़े से संभल कर और संभाल कर रखें तो सब अच्छा रहेगा। बाकी कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये आपको बता दें कि ये नवरात्र का समय है। इस समय जितना हो सके सतर्क रहें, सावधान रहें, ना तो किसी शाम के बाद ना तो रोक टोक किसी को करें, मतलब कुछ ऐसे आपको गंध आए तो टोके नहीं। इस समय जितना हो सके संभल कर रहें, क्योंकि ये नवरात्र का समय बहुत ही ऐसा समय होता है जिसमें इंसान को संभल कर रहना बहुत ज़रूरी होता है। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी आपका समय बहुत अच्छा है। 6 दिनों के अंदर आपके लिए एक और अच्छी बात बता दें कि आप कोई बड़ी चीज़ खरीदने की प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे इस समय आप गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर सकते हैं, ज़मीन खरीदने की प्लानिंग कर सकते हैं, या कोई मशीनरी सामग्री खरीदने की प्लानिंग, या मनपसंद का कोई आप चीज़ खरीद सकते हैं। यानी आपके मनपसंद का कोई भी ऐसी चीज़ की खरीदारी की प्लानिंग आपके अंदर, एकदम से उतावलेपन आपके अंदर होगा जो इस समय आपके खर्च को बढ़ाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि खर्च भी बढ़ाएगा, कुछ मनोकामना भी आपके पूर्ण होंगे, कोई गिफ्ट भी आपको कुछ मिलेगा, जैसे आपके अपने लोगों के माध्यम से। तो ये खर्चीला भी समय, खर्च भी कराएगा, लेकिन आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।